एम्पलीफायर एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। एम्पलीफायर, तो मैंने बताया था आपको कि जो हम सिग्नल देते हैं, जब हम बात करते हैं तो जो साउंड एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड ऑडियो सिग्नल। उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम होती है और एनर्जी भी बड़ी कम उस सिग्नल की, ऑडियो सिग्नल की, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, खत्म हो जाता है सिग्नल। जहाँ से हम बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ दूसरे रूम में नहीं जा रही होगी, तो इट मीन्स क्योंकि ऑडियो एनर्जी बड़ी कम है। बट हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचे, बहुत दूर तक पहुँचे और सभी लोगों को बहुत जोर से सुनाई दे, सभी बच्चों को सुनाई दे जो उधर भी बैठे, ठीक है। तो बट जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी वैसे ही आवाज़ सुनाई दे, बट उसका एम्पलीट्यूड, जोर से आवाज़ सुनाई दे, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो और एनर्जी भी ज़्यादा हो, पर सेकंड जो एनर्जी वहाँ भी तो वो भी ज़्यादा हो, मैं ये चाहता हूँ। तो और करैक्टर ना बदले, मेरी आवाज़ का जो करैक्टर है वो ना बदले, जैसा है वो वहाँ ही वैसा ही सुनाई दे, सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़े। तो इसके लिए हम एक मशीन लगाते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं। उस डिवाइस का नाम है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाती है, करंट के एम्पलीट्यूड को बढ़ाती है, वोल्टेज और साथ में पावर को भी बढ़ाती है, एनर्जी को बढ़ा देती है, ठीक है। इसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट सिग्नल, मैंने बताया ये कोई इनपुट सिग्नल है, इसकी पावर बड़ी कम है, ठीक है। जो माइक में हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो माइक लगाया होता है हमने, तो जैसे बात करते हैं तो वो हमारा सिग्नल साउंड हमारी माइक खींच लेता है, उसमें LCR सर्किट होता है। अब वो खींचेगा तो वहां पर वोल्टेज की वाइब्रेशन क्या होगी, स्मॉल वोल्टेज वहां पैदा होगी, बेरिंग वोल्टेज, जिसको बोलेंगे सिग्नल। तो वहां एक सिग्नल हमने इनपुट किया, फिर आगे लगा देंगे एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको जो बदल देगा, उसके एम्पलीट्यूड, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा और पावर भी बढ़ा देगा और एनर्जी भी बढ़ा देगा, ठीक है। एम्पलीफायर ये काम करेगा, ठीक है। तो ये इनपुट सिग्नल है हमारा जो माइक में हमने दिया है, और ये हमारा एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, ये इसको इंक्रीज कर देगा, कैसा कर देगा, ऐसा कर देगा, या फिर ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। तो उसके एम्पलीट्यूड देखो बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बड़ा है करंट का, तो वोल्टेज भी वहां बढ़नी है जो आउटपुट में बननी है, और साथ में पावर एनर्जी भी जो एमिट होगी पर सेकंड एनर्जी वो भी ज्यादा होगी, तो पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये काम करता है वो, बट करैक्टर उसका नहीं चेंज हुआ, करैक्टर वही रहा, जैसा था वैसा ही रहा, ठीक है। तो ये दिस इज एम्पलीफायर। अच्छा, प्रिंसिपल मैकेनिज्म इसके अंदर कौन सी यूज होती है, तो ये आपको बताया था एम्पलीफायर के अंदर क्या चीज, कौन सी मैकेनिज्म होती है कि वो एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल है उसका वो ये होता है कि बेस, जब हम बेस करंट को छेड़ते हैं तो कलेक्टर एकदम से बढ़ जाती है, कलेक्टर, क्योंकि वहां मेजॉरिटियों की संख्या बढ़ती है तो कलेक्टर में भी बड़े चार्ज कैरियर पहुंचना शुरू कर देते हैं और कांस्टेंट रहते हैं पहुंचना वो,
तो इसलिए बेस करंट को इंक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट एक्टिव रीजन जो है एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन काम करता है। ठीक है, तो आई बी इंक्रीज देन आई सी ऑल्सो इंक्रीज। ये मैकेनिज्म इसमें। अच्छा, एम्पलीफायर कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। टाइप्स, तो एम्पलीफायर जो है वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टू टाइप्स। कौन कौन से? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर, दो तरह के होंगे। कॉमन एमीटर ऐसे लिखेंगे सीई, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, और दूसरा कौन सा बताया? कॉमन बेस एम्पलीफायर, दो तरह के होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ेंगे। मैंने आपको करवाना कॉमन मीटर ओनली, ये एक ही करवाऊंगा। ये मैं कॉमन मीटर करवाऊंगा सेम टू सेम, वैसा ही सेम टू सेम क्या है कॉमन बेस है, तो मैं ये करवाऊंगा, ये आप करोगे। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसका डायग्राम बनाना पेपर में क्या आता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, सर्किट डायग्राम, और ये काम कैसे करता है, सिग्नल आउटपुट कैसे इंक्रीज करता है, वर्किंग बतानी, ये पेपर में आती है। तो लिखिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कहां तक लिखा था, ये लिख लिया ना हमने। लिखिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये भी दो तरह का होता है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर टू टाइप का होता है। एक होता है पीएनपी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, और दूसरा होता है एनपीएन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, दो तरह के होते हैं ये। ठीक है, तो टू टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम यहाँ सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर पीएनपी, कॉमन एमीटर पीएनपी एम्पलीफायर। ये कैसे बनता है सर्किट डायग्राम, इसका करना है और वर्किंग करनी है। ठीक है, तो पहले सर्किट डायग्राम इसका। हाँ जी, तो बड़ा आसान है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करके पीएनपी कॉमन एमीटर बनाना है। तो आप क्या करोगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेना अपना, और एमीटर को कॉमन करना है तो मीटर नीचे बनेगा। ठीक है, फिर जो इनपुट देनी है वो एमीटर और बेस के क्रॉस देते हैं। ठीक है, उसको हमेशा फॉरवर्ड वाइज करते हैं, आपको बताया हुआ। और जो कलेक्टर एमीटर होगा, देखो मीटर को इनपुट भी मिलनी है, आउटपुट भी मिलनी है, तो मीटर और कलेक्टर के क्रॉस आउटपुट मिलेगी हमें। ठीक है, तो कलेक्टर और मीटर को क्या करना है, रिवर्स वाइज करते हैं हमेशा। रिवर्स वाइज कर दिया, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर लग रहे दोनों साइड, और रेजिस्टेंस से भी लगनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस से किसमें यूज होती हैं, जो जो टर्मिनल कॉमन होता है उसके क्रॉस कभी जो है रेजिस्टेंस नहीं लगती है, तो जो कॉमन नहीं होंगे उनके क्रॉस ही लगेगी, तो बेस और कलेक्टर के क्रॉस लगेगी। ठीक है, तो बाकी डायग्राम वही जो पहले बनाया, कोई चेंज नहीं। तो देखिए सर्किट डायग्राम, एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे, पीएनपी मीटर को कॉमन करना है तो मीटर नीचे आएगा, ये बेस आ गया, मीटर ये रहा नीचे, और कलेक्टर ये रहा। ये ट्रांजिस्टर ले लिया हमने, कौन सा लेना, एन पीएनपी, तो एन बीच में आना, पी इधर आना, पी इधर आना। तो एरो कहां को आएगी, मीटर में एरो लगती है, कहां को आएगी, अंदर को आएगी, क्योंकि अंदर एन है, तो एरो इधर लगेगी। ठीक है, अब क्या करना, ये बेस हो गया, दिस इज बेस, और ये हो गया कलेक्टर सी, और ये हो गया एमीटर। अब इनपुट इधर देनी, आउटपुट इधर देनी है, तो क्या करना, इसको फॉरवर्ड वाइज करते हैं। तो पहले इधर रेजिस्टेंस लगाते हैं, आरबी रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस लगाई हमने, और
इधर फॉरवर्ड बाइस करना है। तो देखिए फॉरवर्ड बाइस करना है तो P किसके साथ जोड़ा जाएगा, P रीजन किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। तो ये P हमने पॉजिटिव के साथ जोड़ देगा और N को नेगेटिव के साथ, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक है, जहां पर ये हो गया। और जहां से जो वोल्टेज दी जाएगी वो कौन सी वोल्टेज होती है, बीई वोल्टेज, बीई नाम होता है इसका, मीटर बेस के क्रॉस। जो जहां से बैटरी से तो देंगे बट जो जहां पर इनको मिलेगी, इसके क्रॉस मिलेगी, वो कितनी होती है, वो कौन सी होती है, वो वोल्ट मीटर से मापते हैं हम। और पैरेलल लगाते हैं तो प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ। ये जो मिलेगी वो होगी मीटर बेस वोल्टेज, जो इनके क्रॉस मिलेगी, इन दोनों के क्रॉस। ये आ गया। और इनपुट हम जहां देते हैं, इनपुट हमेशा जहां देंगे, एक कैपेसिटर जहां लगाएंगे, इसके क्रॉस एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर में से कैपेसिटर के क्रॉस लगाएंगे इनपुट। जो भी एसी आएगा, जो भी माइक है हमारा, वो इधर लगाया जाएगा। माइक इसके क्रॉस जहां लगाया जाता है, इनपुट यहां दी जाती है, दिस इज इनपुट, जहां देंगे इनपुट, इनपुट जहां देंगे। जो भी कैमरा है हमारा, जहां कोई फोटो है जिसको एम्पलीफाई करना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है जिसकी, तो वो जहां कैमरा आप जहां लगाओगे, कैमरा खींचेगा और वहां से वोल्टेज बढ़ेगी, वो जहां पे देगा। ठीक है, पिक्चर खींच लेगा, उसको इलेक्ट्रिकल में बदलेगा और जहां पे देगा। ठीक है, फिर आउटपुट जो है ब्राइटनेस हमें जहां मिल जाएगी, वो एम्पलीफायर काम करता है। ठीक है, जब साउंड की बात करें तो दूसरा एम्पलीफायर इनपुट यहां दी जाएगी। अच्छा, इसमें कैपेसिटर का क्या काम है, जो कैपेसिटर जहां लगाया, कैपेसिटर जैसे माइक से हम सिग्नल देंगे, माइक में आवाज देंगे तो माइक में इनपुट सिग्नल जाएगा, इनपुट जहां से जाएगा, वोल्टेज वेरिएशन जा रही है जहां से एसी, जहां से चलेगी। तो आपको पता है कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। तो ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा, तो ये इसको मिल जाएगा, ये वोल्टेज इधर गया, कैपेसिटर से चला जाएगा तो इधर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसके साथ मिल जाएगा ये। बट जहां से वोल्टेज इधर नहीं आएगा, क्यों, ये डीसी है तो इसका वोल्टेज इसको नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक करता है, तो इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये अलाउ करेगा, तो ये लगाती है यहाँ। और आउटपुट में इसको रिवर्स बाइस करते हैं, तो इसका कौन सा पी रीजन है, तो पी को किसके साथ जोड़ना, नेगेटिव के साथ। और एन पी रीजन को सिर्फ जो हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग किसकी देखी जाएगी, जब कॉमन की बात आती है तो मीटर कॉमन है, तो हम कलेक्टर और बेस को देखेंगे कि कौन सी बाइसिंग करती है। तो आपको पता है इसको फॉरवर्ड बाइस करना है, तो इसका किस एन रीजन को नेगेटिव से जोड़ना और बाकी इसके साथ जोड़ देंगे। फिर जहां पर देखिए कलेक्टर रिवर्स बाइस करना है, तो ये भी पी है, ये भी पी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इसको किसके साथ जोड़ूं, इसको किसके साथ जोड़ूं। तो हमेशा याद रखना कि ये तो कॉमन ही होता है, तो ज्यादा जो रिवर्स बाइसिंग देखी जाएगी वो देखी जाएगी कलेक्टर की। तो कलेक्टर का पी रीजन किसके साथ जुड़ना है, माइनस के साथ, तो ये इसलिए माइनस होगा। ठीक है, और जो बच जाएगा वो इसके साथ कॉमन कर देना। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, रिवर्स हो गया और ये फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, और ये कॉमन है। अच्छा, ये बन गया। अब वोल्टेज जहां एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, बताया था आपको आर एस, और आउटपुट यहाँ मिलेगा, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज जहां मिलनी होगी, जहां जो करंट आएगी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, जहां से जो करंट आएगी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज बनेगी वो ये होगी। तो और वोल्टेज इसके क्रॉस जो बन रही है, आ रही है, वो कितनी होगी, वो वोल्ट मीटर माप के देगा हमें, और उस वोल्टेज का नाम होगा, किसके क्रॉस है, कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस, बीसीई वोल्टेज होगी। ठीक है, और ये कौन सी होती है, बीसीसी, कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज है तो बीसीसी है। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम, ये डायग्राम बन गया। अब इसमें एक चीज रहेगी, डायरेक्शन है करंट की, करंट की डायरेक्शन है क्या, तो करंट की डायरेक्शन है
इस इनपुट में करंट जो चलती है उसकी डायरेक्शन क्या होनी, और जो आउटपुट सर्किट में करंट चलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होनी। तो डायरेक्शन हमेशा, डायरेक्शन हम ये नहीं देखते कि चार्ज कैरियर कहाँ गए, मीटर से बेस गए या बेस से कलेक्टर गए, हम ये नहीं देखते हैं, हम अपना कन्वेंशन लगाते हैं। हमने माना हुआ है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, प्लस टू माइनस। तो इसलिए जहां पर ये प्लस है तो करंट इधर को इधर जाएगी, तो डायरेक्शन जो होगी, ठीक है। इसमें चार्ज का कोई हम मूवमेंट नहीं देखते हैं, कन्वेंशनली हम पहले अज्यूम कर चुके हैं कि प्लस माइनस होगी, जब सिर्फ होल के कारण करंट जाती थी, बट बाद में इलेक्ट्रॉन के कारण भी चल पी। तो फिर हमने फिर यह माना कि चाहे इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट चलती है, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के कारण अगर डायरेक्शन बदल देते हैं तो फिर हमें कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमने यह माना कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो चाहे डायरेक्शन मेजरमेंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस ले लो या माइनस टू प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा हम प्लस टू माइनस लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो इसकी अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ये रहेंगी, जहां पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन हमने इधर ये ले लेंगे, इधर और इधर, ये हो गया कंप्लीट डायग्राम हमारी बन गई। एक चीज रह गई, बेरिंग वोल्टेज रियो स्टार्ट लगा है इसमें, तो एरो लगना, इधर भी क्या लगना, एरो। ये डायग्राम बन गया, वर्किंग देख लिया, वर्किंग, हाँ जी। तो क्रिचॉफ्स लॉ की अकॉर्डिंग एम्पलीफायर बन गया डायग्राम, ये एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो करंट चलते हैं, मीटर कलेक्टर या बेस करंट चलते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है वो हमें क्रिचॉफ्स लॉ से पता है। इसकी वर्किंग हम दो इक्वेशन से दिखाएंगे। एक इक्वेशन होगी करंट इक्वेशन बोलते हैं ट्रांजिस्टर की, और दूसरी आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है, वो निकालते हैं हम क्रिचॉफ्स लॉ से। तो वर्किंग में देखिए, बाय क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्रिचॉफ्स लॉ से क्या होगा, आपको पता है मीटर करंट किसके बराबर होती है, बेस प्लस कलेक्टर। ये जंक्शन मान लो, तो जहां देखिए ये जंक्शन है, ये करंट आ रहा है और ये दोनों जा रहे हैं, तो जो आ रहा करंट है वो जाने के सम के बराबर होता है। तो इसलिए आई ई मीटर करंट जो है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है क्रिचॉफ्स लॉ से। ये एक करंट की इक्वेशन ये होगी एम्पलीफायर की। और दूसरी ऑल्सो जंक्शन लॉ, दूसरा कौन सा, लूप लॉ। लूप लॉ की अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां पर लगाएंगे लूप लॉ, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए हमें। तो हमेशा याद रखिए, जब हम बैटरी के प्लस से माइनस जाते हैं तो आपको पता है फील्ड जाती है प्लस टू माइनस, जब माइनस टू प्लस जाते हैं, अगर माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो फील्ड आपको पता है, फील्ड चलती है प्लस टू माइनस, फील्ड प्लस टू माइनस चलती है। तो अगर मैं जाऊंगा प्लस की तरफ जाऊंगा तो वहां फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाना, क्योंकि प्लस से शुरू होती है फील्ड। तो मैं अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं तो वहां फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मुझे वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है और इसका क्या होता है हमेशा कम, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस। तो कैसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, प्लस, ठीक है, समझिए। इससे इस साइड जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ती जाती है, तो इस टर्मिनल की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेंगे, कैसा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसा होगा, इधर ज्यादा है ये वाला पोटेंशियल माइनस ये वाला, तो क्या होना, नेगेटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो कैसा होता है, कैसा लेते हैं, समझ गए नहीं। इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इसका, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो बी ए माइनस बी बी क्या होना, ये वाला इधर पोटेंशियल क्या होना, कम, इधर क्या होना, क्योंकि वर्क डन कम होना, इधर ज्यादा, तो इधर पोटेंशियल कम, तो ए पे पोटेंशियल कम होना, जहां पर ज्यादा नेगेटिव रहेगा, सॉरी। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव टू जाएंगे हम
नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये ठीक है, तो ये हमारी जो है साइन कन्वेंशन है किरचॉफ सेकंड लॉ की। ठीक है, तो जहां ये लगेंगे, मैंने ये वाला लिया, ये लूप लिया मैंने, ये लूप लिया मैंने, और इस पे लगा दिया हम किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो ये है आउटपुट वोल्टेज हमारी जो जहां बनेगी। इस साइड चल रहे हैं हम, इस साइड या इस साइड, कोई भी साइड ले लो, कोई फर्क नहीं है। ये वाली साइड लेनी हमने, ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर करंट, कलेक्टर करंट होगी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो क्या है लूप लॉ कि क्लोज सर्किट में नेट वोल्टेज जीरो होती है, सभी वोल्टेज का सम जीरो के बराबर होता है। तो जहां पर यहाँ जो वोल्टेज चलेगी वो क्या होगी, IC इंटू RL। करंट जब जहां से जाएगी, डायरेक्शन ये है, तो कलेक्टर करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज जहां पैदा होगा ये होगा IC इंटू RL। फिर जहां से इसमें कौन सा वोल्टेज, VCC वोल्टेज, तो VCC वोल्टेज क्या होगा, -2 प्लस, क्या लेते हैं, -2 प्लस क्या होता है, -2 प्लस, +2 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव VCC होगा। और जहां कितनी होगी, इसके क्रॉस, जहां कितनी होगी, इसके क्रॉस भी वोल्टेज होती है, वो कौन सी होती है, VCC वोल्टेज। इसके क्रॉस जो बनेगी, बनती है, वो कौन सी होती है, ये होती है। और ये वोल्ट मीटर दिखाता है हमें, अमीटर कलेक्टर वोल्टेज होती है, तो ये पॉजिटिव होगी और ये आउटपुट होगी। यही तो चाहिए हमें, ये आउटपुट होगी, ये चाहिए हमें। तो ये वाली किसके बराबर होगी फिर, तो VCE होनी आउटपुट वोल्टेज, जिसको बोलते हैं वो होनी, इनको इधर ले जाओ, क्या होनी, दैट विल बी VCC माइनस IC RL। ये बनी वोल्टेज इक्वेशन, ये बनी। तो वोल्टेज इक्वेशन होती है, आउटपुट वोल्टेज जो होती है दैट इज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होती है, जो बनेगी बाद में, किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू VCC कलेक्टर वोल्टेज, ये वाली माइनस ICRL। ये दूसरी इक्वेशन किरचॉफ से हमने फाइंड की, करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन भी होगी। अब इसी से वर्किंग दिखाएंगे। अच्छा, इनपुट सिग्नल का जब पॉजिटिव हाफ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हाफ पास करता है, तो जब ये पॉजिटिव हाफ इधर से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये माइनस के साथ जुड़ा हुआ, इधर से पॉजिटिव आ रहा है, ये माइनस को क्या कर देगा, माइनस से जुड़ेगा, तो इस वोल्टेज को क्या करेगा, माइनस वाली वोल्टेज को क्या करेगा, प्लस जुड़ रहा है तो क्या करेगा, कम कर देगा। तो जहां फॉरवर्ड वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या हो जाएगी, कम। समझिए, जब AC का पॉजिटिव हाफ पास करता है, ठीक है, फ्लो करता है, तो जो कौन सा बेस और मीटर जो फॉरवर्ड बाइस होते हैं, वो उनकी फॉरवर्ड बाइसिंग कम हो जाती है। पॉजिटिव माइनस से मिला तो माइनस को कम करेगा वो, इसलिए इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग इनकी कम हो जाएगी पॉजिटिव हाफ में। जब ये कम हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, क्या बताया, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस डिक्रीज। तो ये डिक्रीज करती है, फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज हुई तो डिस्टेंस बढ़ती है, तो करंट कम हो जाएगी, तो एमीटर में करंट कम चलेगी। तो IE डिक्रीज, एमीटर में करंट, रिवर्सिंग में करंट कम हो जाएगी, तो IE कम हो जाता है। IE कम होगा तो जहां से IE कम हुआ, ये इधर चला गया, ये कम हुआ तो IC भी कम हो गया, तो देयरफॉर कलेक्टर करंट आल्सो डिक्रीज। तो पहली इक्वेशन से आया कि इसकी रिवर्स बाइसिंग कम हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग कम होगी तो एमीटर में करंट कम चलेगी, मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो मीटर से करंट कम चलेगी, मीटर से करंट IE डिक्रीज किया, तो पहली इक्वेशन से क्या आ गया,
कलेक्टर करंट आल्सो डिक्रीज, तो करंट यहाँ कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज हुआ तो जहां पर वोल्टेज का क्या हुआ फिर देखिए, तो ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला क्या हुआ बढ़ेगा, नेगेटिव चीज कम हो रही है तो ये क्या होगी बढ़ेगी, तो देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सभी, ये वोल्टेज इंक्रीज किया जहां पर जब सिग्नल कौन सा दिया था हमने पॉजिटिव हाफ गया तब की बात है ये, तो जहां आउटपुट मिलेगा हमें तो क्या आउटपुट वोल्टेज जहां इंक्रीज करेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जहां इंक्रीज करेगा, कलेक्टर क्या किया हुआ है, कलेक्टर यहाँ डिक्रीज किया हुआ है, तो ये कैसे संभव है, कलेक्टर करंट यहाँ डिक्रीज किया है, कलेक्टर करंट डिक्रीज करता है बट आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्टर करंट यहाँ डिक्रीज हुआ है बट कलेक्टर को जोड़ा गया है बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ, नेगेटिव के साथ, ये तो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कलेक्टर कम होता है, तो कम होने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो कलेक्टर कम होने का मतलब क्या है, वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो वो उसको और नेगेटिव कर देगा, समझ गया, उस वोल्टेज को और क्या करेगा, वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव को और नेगेटिव कर देगा, तो इट मींस जो आउटपुट वोल्टेज है वो दूसरी डायरेक्शन पे बढ़ेगा, नेगेटिव को और नेगेटिव करेगा मतलब वोल्टेज नेगेटिव साइड बढ़ जाएगा, तो एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलेगा कहाँ, नेगेटिव साइड, तो जहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में हमें मिलेगा एम्पलीफाइड सिग्नल, जहां पर वैसा ही होगा दूसरी डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव इधर मिलेगा, हमने पॉजिटिव दिया था बट हमें आउटपुट में कैसा मिला, वो दूसरी डायरेक्शन में एम्पलीफाइड मिला हमें वोल्टेज, वो जहां मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितने का फेज डिफरेंस रहा इनपुट और आउटपुट में, कॉमन मीटर पीएनपी में कितने का फेज डिफरेंस रहता है, पाई का फेज डिफरेंस रहता है 180 डिग्री का, प्लस दिया हमने और उसने दूसरी नेगेटिव वाली डायरेक्शन में हमें एम्पलीफाइड करके सिग्नल दिया, तो करंट चाहे पॉजिटिव में जाए चाहे माइनस में जाए कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो वो तो करंट तो मिल ही रही है ना, काम तो करंट करके ही देगा, तो इसलिए क्या होगा आउटपुट हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव में। नेगेटिव के केस में ड्यूरिंग ये मैं आपको ना ऑनलाइन आज डाल दूंगा ये वाला नोट्स, तो लिखने नहीं है आपने, ठीक है, क्या टाइम ज्यादा लगेगा फिर टॉपिक लंबे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ देखिए जब नेगेटिव फ्लो करेगा, जब नेगेटिव फ्लो करता है तो नेगेटिव इधर से देखिए, अब नेगेटिव आया इधर से तो यह तो लो करेगा, नेगेटिव वोल्टेज इधर से आया, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो क्या होगा बेस वोल्टेज जो है फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ जाएगी, नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो जब नेगेटिव इसको मिलता है तो फ्लो करता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज क्या करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज करेगी, इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज की तो क्या होना, एमीटर करंट भी इंक्रीज होना, पढ़ चुके हैं हम, वहां बैरियर कम हो जाएगा, एमीटर करंट इंक्रीज करेगी। अच्छा, मीटर करंट इंक्रीज की तो क्या होना, पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी क्या होना इक्वेशन 1 से, क्या होगा इक्वेशन 1 से क्या होगा, ये इंक्रीज किया, एमीटर इंक्रीज किया तो कलेक्टर आल्सो इंक्रीज, तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगी, कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीज, तो जहां पर जो करंट मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखिए ये ज्यादा हुई बट हमें तो आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना, कितना होगा, तो ये करंट यहाँ इंक्रीज की है, इसको जोड़ा गया है किसके साथ, कलेक्टर जुड़ा है किसके साथ, कलेक्टर जुड़ा है किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो जहां पर ये बढ़ रहा है कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ बट ये जुड़ा है किसके साथ, नेगेटिव के साथ, सॉरी आउटपुट वोल्टेज तो दी नहीं हमने, करंट इंक्रीज हुआ तो फिर आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा,
देखिए आउटपुट वोल्टेज ये इंक्रीज होगा डिक्रीज करेगी, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगी। तो यह नेगेटिव से जुड़ा था तो डिक्रीज कर रही है आउटपुट वोल्टेज, मतलब क्या होगा, जो जहां मिलेगी वो डिक्रीज कर रही है तो इसको और डिक्रीज कर देगी, वो जो जहां दी है वो उसको और नेगेटिव से जोड़ा तो उसको और नेगेटिव कर देगी। तो और नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, बोलो। नहीं, इसमें ये किसके साथ जुड़ा, नेगेटिव के साथ, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रही है, तो कम नेगेटिव कर रही है, और नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ इसको कम डिक्रीज कर रही है। कम डिक्रीज करने का मतलब, नेगेटिव को कम करने का मतलब क्या कर रही है, मोर पॉजिटिव कर रही है। तो पॉजिटिव साइड वोल्टेज हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल, ये हमें आउटपुट सिग्नल देगा, ठीक है। जब पॉजिटिव मिल रहा है उसको तो नेगेटिव साइड वो वोल्टेज बढ़ाएगा, ज्यादा मिलेगा, और करंट भी नेगेटिव साइड ही मिलना ज्यादा, ये बता रहा है हमें, ठीक है। एम्पलीफाइड हो गया वो, और साथ में ये भी ज्यादा, ठीक है। जब पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल गया तो पॉजिटिव साइड बढ़ गया। तो इनपुट और आउटपुट में हमेशा पाई का फेज डिफरेंस रहता है, 180 का रहता है, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर की वर्किंग ऐसे करके देगा हमें, ठीक है, ये इसकी वर्किंग थी, ठीक है। और कॉमन मीटर में हमेशा कितने का, पाई का फेज डिफरेंस रहता है इनपुट और आउटपुट में, ठीक है। तो ज्यादा आउटपुट वोल्टेज हमें जहां मिलनी है, क्लियर, वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, हम देखेंगे कि वोल्टेज ज्यादा हो तो पावर भी ज्यादा हो। तो जो अगर वोल्टेज ज्यादा मिल रही है तो हम स्पीकर अपना लगा देंगे, तो पहले उसको इनपुट कम मिल रही थी तो वो धीरे धीरे कंपन कर रहा था, करंट कम जा रहा था तो कंपन धीरे कर रहा था, तो आवाज भी धीरे थी उसमें, ठीक है। एनर्जी कम थी तो कंपन कम था, तो इसलिए वो साउंड भी कम दे रहा था जब इनपुट डायरेक्ट दे रहे थे स्पीकर को। बट जब हमने एम्पलीफायर लगा के आउटपुट जो आया हमारा, कलेक्टर करंट बढ़ गया, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ गया, तो जब स्पीकर को वो सिग्नल देंगे, जब स्पीकर लगा देंगे सिग्नल देंगे तो क्या होगा, उसमें करंट मैक्सिमम गई तो वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा तो पावर भी क्या होगी, ज्यादा पावर भी, और साउंड एनर्जी भी ज्यादा छोड़ेगा। बट जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही, कलेक्टर नहीं उसका चेंज हुआ, करेक्टर वही है, ठीक है। तो पर सेकंड एनर्जी जो पहले 2 किलोमीटर तक जा रही थी, आधा किलोमीटर तक जाती थी, अब वो 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जाएगी, इतनी पावर हो जाएगी, ठीक है, इतने दूर तक जाएगी, ठीक है, समझिए, ठीक है। बट इसमें एक लॉस रहती है, लॉस क्या रहती है कि जो एनर्जी हमें पावर, ये जो पावर मीट करता है, एनर्जी मीट करता है, एम्पलीफाइड करके एनर्जी देता है हमें, वो सारी की सारी एनर्जी हम अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जहां पर देखिए जो एम्पलीफायर से एनर्जी हमें हाई एनर्जी मिल रही है, एम्पलीफाइड एनर्जी मिल रही है, वो क्या होगा, वो सारी वेस्ट चली जाती है, उसमें पूरी यूज नहीं हो पाती। जैसे आपने म्यूजिक लगाया है डांस करने के लिए, तो कुछ तो आपको डांस आप कर रहे हो, आपको मिल रहा है म्यूजिक, बट बाकी तो डिजर्व हो रहे हैं ना बाकी लोग, ठीक है। और बाकी जहाँ दूसरी डायरेक्शन में जो एनर्जी जा रही है वो तो वेस्ट ही हो रही है, ठीक है। तो इसमें लिमिटेशन ये रहती है कि सारी एनर्जी हम यूज नहीं कर पाते आउटपुट की, तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को फिर हमने एक मेथड बनाया, वो आगे बताएंगे, कि उसको हमने एक अपना कनेक्शन जोड़ के नया सर्किट बनाया और उसको फिर इनपुट में भेज दिया, कुछ पार्ट इनपुट में वापस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फीडबैक। दिस प्रोसेस इज द स्मॉल ट्रांसफर ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द आउटपुट इनटू इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक। इसको बोलते हैं फीडबैक। दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, आगे बढ़ेगी। जहां तक ये हो गया। दूसरे टाइप की वर्किंग देखिए, दूसरा कौन सा दूसरे टाइप का कॉमन मीटर कौन सा, ये पीएनपी था, एनपीएन ट्रांजिस्टर। वो काम कैसे करता वो देखिए। हाँ जी, डायग्राम पहले
डायग्राम आप 4-5 बार बनाना तो आपको क्लैरिफाई होगा। अच्छा, कॉमन मीटर, तो अमीटर इधर आ गया हमारा, बेस इधर आ गया, कलेक्टर इधर आ गया। अब बनाना है कौन सा, एनपीएन बनाना है, एनपीएन। पहले कौन सा था, पहले था पीएनपी था, पीएनपी था, ये बनाना एनपीएन। तो एनपीएन में, एनपीएन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ए सीरीज में अगर कॉमन एमीटर पीएनपी आ गया तो बी सीरीज में फिर ये होगा। ठीक है, और बड़ा आसान है, फ्री के मार्क्स ही समझ लो आप। एनपीएन तो पी बीच में, एन इधर, ये ट्रांजिस्टर ले लिया। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस इधर लगानी है, बेस में रेजिस्टेंस, कॉमन के अक्रॉस कभी रेजिस्टेंस नहीं लगती, तो ये कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट में, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं लगनी है। जो भी लगनी है वो बेस में लगेगी या कलेक्टर में लगेगी। तो यहाँ पर बेस में लगेगी, तो जो बेस में रेजिस्टेंस लगाई जाती है उसका नाम है बेस रेजिस्टेंस, आरबी। ठीक है, और जहां पर इसको क्या करना है, इनपुट इधर देते हैं तो इनपुट सर्किट को हमेशा क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस। तो ये P है तो किसके साथ जोड़ा जाएगा, माइनस के साथ, ये माइनस के साथ जुड़ेगा और प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़कर जो फॉरवर्ड बाइसिंग के करेक्शन दिए जाते हैं वो इन दोनों की अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये P है तो ये हमेशा माइनस से जुड़ना चाहिए, तो माइनस से जोड़ेंगे, चाहे यहाँ प्लस जुड़ जाए कोई फर्क नहीं। ओके, अच्छा, फिर इधर जहां पर जोड़नी है वोल्टेज इधर देनी है, तो जहां रेजिस्टेंस लगाना है RL, और जहां कौन सा, ये एन रीजन है, ये तो कॉमन ही है दोनों में, तो ये एन रीजन को किसके साथ जोड़ा जाएगा, नेगेटिव को किसके साथ रिवर्स करना है, पॉजिटिव के साथ, तो ये बन गया। और जहां आउटपुट जो मिलेगी वो वोल्ट मीटर लगा देंगे, और ये वेरिएबल बैटरी है, वेरिएबल बैटरी रियो स्टार्ट बीच में होगा, उसके बटन को घुमाएंगे तो रेजिस्टेंस रियो स्टार्ट की चेंज होगी, तो वोल्टेज करंट अपने आप चेंज होगी। ठीक है, ये सिंपल होता है, ये हो गया। और जहां पर सेम पहले वाला डायग्राम, कलेक्टर और मीटर के क्रॉस, कलेक्टर मीटर वोल्टेज, और ये बीसीसी वोल्टेज, और ये बीई वोल्टेज। सॉरी, बेस को मिल रही है ना, ये कौन सी हो रही, इनपुट को नहीं हम देखते हैं, हम इसको देखते हैं, तो ये कौन सी दे रहे हैं, बीबी वोल्टेज दे रही है। ये बन गया डायग्राम, और जहां पर हम वोल्ट मीटर अपना लगा देंगे प्लस और माइनस। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। और इधर इनपुट देनी है, जो भी हमने माइक लगाना है वो इधर लगाएंगे, कैपेसिटर में पास करके जहां लगा देंगे, तो इनपुट वोल्टेज जहां दी जाएगी, एसी इनपुट वोल्टेज जहां, चाहे कैमरा दे रहे हैं, कैमरे से जब हम फ्लैशिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लाइट जाती है, उसके बीच में डायोड होते हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं, तो वो क्या करेंगे, लाइट जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, सिग्नल वापस आएगा, तो जो भी वापस आके फिर फीड करेगा तो वहां एक करंट चलेगी, कैमरे के अंदर वोल्टेज चलेगी, और वो जो चलेगी वो ट्रांजिस्टर से कलेक्टर सिग्नल उसका एम्पलीफाइड हो जाएगा, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी फोटो में, जो ऐसे होगा। ठीक है, काम ऐसे होता है। तो एम्पलीफायर भी, कैमरे में भी एम्पलीफायर लगे, फिर हम टीवी अपना देखते हैं, हम जो भी उन्होंने उधर से ऑडियो सिग्नल दिया, डांस किया दिल्ली में, ठीक है, और वो वहां एक उन्होंने लगाया है अपना क्या, इनपुट डिवाइस लगाया है, जो भी एलसीआर सर्किट से बना होगा वो क्या करेगा, ऑडियो चेंज हो गया वीडियो में बाइब्रेट वोल्टेज में, और वो वोल्टेज ट्रांसमीटर से स्पेस में जाएगी, और स्पेस से होती हुई कहां पहुंच जाएगी, ठीक है, टीवी में पहुंचेगी, फिर वहां पर आउटपुट हमें मिल जाएगी, उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे बहुत ज्यादा, तो वो आउटपुट बना के देंगे, और वही आउटपुट कहाँ चलेगी, वो स्क्रीन पर चलेगी, और हम स्क्रीन पे आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजिस्टर काम करते हैं। अच्छा, ये डायग्राम हो गया। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, वर्किंग कर रहे हैं, जिसको डाउट होगा तो इसमें और क्लियर होगा, देख लीजिए। तो वी नो बाय क्रिचॉफ्स लॉ से जो इक्वेशन होती है एम्पलीफायर की इक्वेशन, करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन, तो करंट जो एमीटर करंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, दिस इज वन। एंड आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, अभी पढ़ा था, आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, VCC माइनस
RLIC। ओके, इसमें भी सेम है, डायरेक्शन ले लो करंट की, क्या होगी, प्लस टू माइनस ये होगी, तो यहाँ पर प्लस टू माइनस ये होगी, ठीक है इधर, ठीक है। अब ये होगी, अब देखिए जब पॉजिटिव हाफ जाएगा, जहां पॉजिटिव वोल्टेज वाइब्रेशन आ रही है, पॉजिटिव भी होनी, सिग्नल आ रहा है, पॉजिटिव भी होना और नेगेटिव भी होना। तो जब पॉजिटिव जा रहा है, व्हेन पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी पासेस, जब ये पास करता है तो क्या होना, पॉजिटिव आ रहा है इधर से, देखिए पॉजिटिव आ रहा है इधर से, पॉजिटिव करंट, ये बैटरी के कौन से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा, ये नेगेटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव को क्या करेगा, कम करेगा, तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या हो जाएगी, हाँ कम, तो फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज, फॉरवर्ड, जिसको कोई पता नहीं चल रहा खड़े होके पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज, ठीक है। यहां से फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज हुई, फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज हुई तो आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग जब डिक्रीज होती है तो जो जंक्शन होगा बीच में वो रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज होगी, तो ये दोनों कम हो जाएंगे, तो अमीटर करंट डिक्रीज, तो जहां पर मीटर का करंट डिक्रीज करेगा तो पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहली से अमीटर डिक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, इसको इधर ले जाओ, तो ये डिक्रीज किया तो ये अपने आप कलेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज किया, तो आउटपुट करंट डिक्रीज की, कलेक्टर आल्सो डिक्रीज, कलेक्टर आल्सो डिक्रीजेस, आउटपुट डिक्रीजेस, जहां आउटपुट डिक्रीज कर रही है, तो जहां पर कलेक्टर करंट डिक्रीज हो गया, इधर देखिए कलेक्टर करंट डिक्रीज हुआ तो दो इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ गया, जो आउटपुट वोल्टेज बनेगी वहां पर, वो आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगी, जो आउटपुट वोल्टेज बनेगी, कलेक्टर डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ तो ये क्या होगा, नेगेटिव कम हुआ तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, तो जहां पर जो वोल्टेज होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब वोल्टेज इंक्रीज होगी तो इसको किसके साथ जोड़ा गया है, पॉजिटिव के साथ, तो वोल्टेज बड़ी है तो नेट कितनी हो जाएगी, ये पॉजिटिव, देखिए जहां वोल्टेज बड़ी है पॉजिटिव से जोड़ा, किसके साथ जुड़ा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा, ये डिक्रीज किया, कलेक्टर डिक्रीज किया तो ये आउटपुट क्या होगी, इंक्रीज करनी, आउटपुट इंक्रीज की तो ये जोड़ी की पॉजिटिव के साथ तो और पॉजिटिव हो जाएगी, दिस बिकम्स मोर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें क्या होगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये आ गया ना इसके बराबर कलेक्टर, ये एमीटर हो गया, तो इसकी इक्वेशन ये होगी ना, अब क्या होगा, ये दोनों ये जा रहा है, इसमें क्या होगा, यही होगा इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक ये, अब फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज करेगी जब पॉजिटिव जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीजेस, तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, कलेक्टर करंट क्या होगा, डिक्रीज, ये भी डिक्रीज होगा, कलेक्टर ये इधर चला गया ना, ये कम हुआ, पॉजिटिव कम हो रहा है तो ये भी कम ही होना, कलेक्टर डिक्रीज किया, कलेक्टर डिक्रीज किया तो फिर ये बढ़ जाएगा, तो आउटपुट यहाँ इंक्रीज हो, जहाँ आउटपुट इंक्रीज हुई तो ये जोड़ा गया था किसके साथ, ये जोड़ा गया था पॉजिटिव के साथ, तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सिग्नल आपका ऐसे बढ़ जाएगा, तो आउटपुट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा, जब नेगेटिव चलेगा तो नेगेटिव फ्लो करेगा, तो नेगेटिव में क्या होगा, जहां से ये नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव इसको मिला, नहीं उल्टा, पॉजिटिव नहीं, हाँ ठीक है, नेगेटिव यहाँ से चला, नेगेटिव इसको मिल गया तो नेगेटिव को बढ़ा दिया इसने, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज की, तो फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज कर रही है, जहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज हुई तो अमीटर करंट आल्सो इंक्रीज, अमीटर इंक्रीज हुआ तो कलेक्टर आल्सो इंक्रीज, ये हुआ तो ये इंक्रीज हुआ तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, तो ये कम होगी, यहाँ पर ये कम होगी, बट ये प्लस के साथ जोड़ी थी तो कम होगी, तो क्या होगी, लेस प्लस होगी,
लेस प्लस होगी, लेस प्लस होने का मतलब है कि दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव साइड बढ़ रही है, तो नेगेटिव साइड बढ़ रही है, तो हाईली एम्पलीफाइड सिग्नल जहां मिला, ठीक है। और समझ गए, तो ये कौन सा, ये दूसरा कौन सा, कॉमन एमीटर एनपीएन एम्पलीफायर, तो ये हो गया, ये इसकी वर्किंग होगी, ठीक है। अब ये दो तरह के एम्पलीफायर है, ठीक है, दोनों तरह के होते हैं, तो ये आ गई इसकी आउटपुट, ओके, वर्किंग होगी 5 नंबर का आता है। सेम टू सेम है कॉमन बेस एम्पलीफायर, वो भी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, 2 इक्वेशन लगनी है, बाकी सेम है, वो आपने खुद कर लेना। कॉमन बेस एम्पलीफायर बुक में दिया है, मैं नोट्स उसके डाल दूंगा, नोट्स बना के, बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं है, यही लाइनें लिखनी है आपने, कोई नो वेरिएशन, ठीक है। तो ये आ गया। अब है इसकी करंट गेन्स ऑफ एम्पलीफायर, लास्ट टॉपिक है गेन्स ऑफ एम्पलीफायर। जो हमें करंट, वोल्टेज, पावर जो हमें मिलती है, एम्पलीफायर हमें आउटपुट में देता है, एम्पलीफायर देगा एम्पलीफाई करके, उसको हम गेन्स बोलते हैं, एम्पलीफायर की गेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी होती है, पहली है करंट गेन्स। करंट कितना देता है ये हमें, कॉमन मीटर एम्पलीफायर जो करंट देगा मिलेगा उससे हमें, वो होगी उसकी गेन, करंट गेन। 2 तरह की होती है ये करंट गेन, क्योंकि जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो हम डीसी भी दे सकते हैं, एसी भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। एम्पलीफाई डीसी में यह फर्क होगा कि डीसी में एक अगर पॉजिटिव जा रहा है तो जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, हमेशा पॉजिटिव ही मिलता रहेगा, तो वो नेगेटिव साइड ही उसको प्लस करके देता, इंक्रीज करके देता रहेगा, ठीक है। और एसी में क्या होंगे, दोनों मिलेंगे तो वो क्या करेगा, एक बार प्लस वाली साइड में एम्पलीफाइड करके देगा और एक बार माइनस वाली साइड में, ठीक है। तो इसमें 2 तरह की करंट गेन होती हैं एम्पलीफायर की, एसी करंट गेन और डीसी करंट गेन। तो एसी करंट गेन क्या होती है, पहले एसी करंट गेन, ठीक है, कॉमन मीटर एम्पलीफायर की एसी करंट गेन क्या होती है, ठीक है। तो ये होती है AC current gain, that is change in collector current per unit। बेस तो कॉमन है, बेस को सॉरी कौन सा मीटर कॉमन है, तो दैट इज चेंज इन बेस वोल्टेज करंट, कि बेस में करंट चेंज करने पर, यूनिट करंट चेंज करने पर कलेक्टर का कितना करंट चेंज करता है, ठीक है। द रेशो ऑफ चेंज इन द कलेक्टर करंट पर यूनिट चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज, उसको नहीं हिलाना, इस कांस्टेंट के ऊपर कलेक्टर करंट कितना चेंज होता है अभी बेस करंट बदलने पर, ठीक है। तो जो बदलेगा वो उसकी गेन होगी, वही हमें करंट बना के दे रहा है, ठीक है, दैट इज करंट गेन। और किससे लिखते हैं इसको, बीटा एसी से, बीटा से लिखते हैं, तो ये होगी डेफिनेशन इसकी। अच्छा डीसी करंट गेन क्या होगी, डीसी करंट गेन क्या होगी, तो आपको पता है जो डीसी दिया जाएगा वो चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा, दैट इज कलेक्टर के अक्रॉस कितना करंट मिल रहा है जब हम बेस में करंट दे रहे हैं डीसी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ डीसी, एम्पलीफायर का करंट गेन डीसी का होगा, ये होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं करता तो डेल्टा नहीं आना, इसमें डेल्टा नहीं आना कि बेस का करंट बदलने पर कलेक्टर कितना बढ़ा, जो बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड इट्स करंट गेन, डीसी करंट गेन। और जहां पर क्या ना कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ, मीटर बेस करंट थोड़ा सा चेंज करने पर, यूनिट करंट चेंज करने पर, दैट इज कॉल्ड इट्स करंट गेन, डीसी करंट गेन, एसी करंट गेन, ये होगा। अच्छा बताइए, तो जो करंट गेन होता है अमीटर कलेक्टर का,
वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, कम होती है? कलेक्टर हमेशा बढ़ेगा, कम नहीं होता कलेक्टर इससे। तो कलेक्ट बेस तो हमेशा कम ही रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो गेन जो होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होती है, ठीक है, 1 से ज्यादा। मैक्सिमम जो कॉमन मीटर एम्पलीफायर बनाए जाते हैं उनकी 50 से 60 के बीच में करंट गेन रहती है, इतनी परसेंट, 50 और 60%, इतनी एवरेज रहती है। इतना ज्यादा एम्पलीफाई करके देता है हमें। अगर 10 एम्पियर हमने बेस में दिया करंट, तो वो हमें कितना करके देगा, 70 एम्पियर का आसपास देगा। अगर हम 250 के आसपास देते हैं उसको एम्पियर का करंट, ठीक है, तो वो करके कितना देगा, 500 करंट देगा हमें ला के, ठीक है। तो गेन उसकी वो होगी, समझिए। अब ये होगी, दूसरा है, दूसरी गेन एम्पलीफायर की होती है, दैट इज पावर वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होती है, एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन क्या होगी, दैट इज रेशो ऑफ वोल्टेज एवरेज पावर गेन बोलते हैं, या वोल्टेज गेन, VG लिख सकते हैं। ये क्या होगी, ये होगी कि आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो AC DC दोनों हो सकती है, तो DC की बात करें, AC की बात करेंगे। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और इनपुट वोल्टेज बदलने पर आउटपुट में कितनी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, जो चेंज होगी उसको बोलेंगे गेन, वोल्टेज गेन एम्पलीफायर की। तो इतनी होती है। अब ये कितनी होती है, आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना, रेजिस्टेंस RL, और आउटपुट में करंट की तो कौन सा होता है, कलेक्टर करंट, तो RL इंटू IC होगा। और जहां पर इनपुट वोल्टेज क्या होगी, बेस के क्रॉस रेजिस्टेंस और करंट बेस के क्रॉस, ये होगी, ठीक है। तो इसके बराबर होगा ये, जब करंट इंटू रेजिस्टेंस, जब आप सॉल्व, एक फार्मूला इसका ये हो गया, और दूसरा फार्मूला होता है, फार्मूले लिखने, ड्राइव नहीं करना, ठीक है। अब गेन एम्पलीफायर कॉमन मीटर की गेन का दूसरा फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो जहां जो करंट मिलेगी हमें, वो कौन सी करंट होती है, करंट गेन, करंट गेन ये। और रेजिस्टेंस कौन सी होती है, लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा ना, तो करंट कौन सी दे रहा है वो हमें, बीटा AC दे रहा है। और रेजिस्टेंस हमने कौन सा लगाया है, हमेशा कौन सा लगाते हैं, RL लगाते हैं आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट में करंट इतनी, और उसकी आउटपुट में रेजिस्टेंस, दैट मल्टीप्लाई बाय वो क्या बनेगा, वोल्टेज। तो गेन जो देगा वो ये इसके बराबर होगी। तो एक फार्मूला ये, दूसरा ये। न्यूमेरिकल में अगर आपको बोला है कि इतना करंट हमें एम्पलीफायर देता है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस हमने उसके क्रॉस इतना लगाया, तो बताओ वोल्टेज गेन कितना होगा, वोल्टेज कितना देगा, तो इतना देगा फिर, ठीक है, ये लगेगा। और दूसरा बोलेगा कि आउटपुट इतनी चेंज होती है, इनपुट हम इतनी चेंज करते हैं, तो बताइए वोल्टेज गेन कितना होगा एम्पलीफायर का, तो ये वाला होगा, ठीक है। आगे है पावर, पर सेकंड एनर्जी जो देता है। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नॉट ए पावर। एक यही फार्मूला, ये भी पावर ही है, बट एक इसका फार्मूला एक और भी होता है, एनर्जी। क्योंकि उसमें क्या होगा, जब वो छोड़ रहा है, सिग्नल छोड़ रहा है, तो एनर्जी भी छोड़ रहा है, साथ में एनर्जी भी उसकी रिलीज हो रही है। और वही एनर्जी हमारे कानों में जाती है, वही ऑब्स्टेकल पे हिट करती है पर सेकंड पावर, ठीक है। तो देखिए पावर क्या होगी इसकी, पावर गेन PG। पावर गेन क्या होती है, रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर, चेंज इन आउटपुट पावर, चेंज इन इनपुट पावर। जब इनपुट में पावर हम उसकी चेंज कर रहे हैं पर सेकंड, वाइब्रेशन उसकी चेंज हो रही है, तो आउटपुट में पर सेकंड कितनी चेंज होगी, ठीक है। यूनिट चेंज करने पर आउटपुट में कितनी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स गेन। कौन सी गेन, पावर गेन, ये होगी। और एक पावर का फार्मूला और करके, पावर गेन का एक और फार्मूला भी होता है, आपको पता है पावर क्या होती है, I² R, I² R भी होती है,
तो जहां पर क्या होगी, पावर गेन आल्सो इक्वल टू फार्मूला दूसरा आई स्क्वायर। आई क्या है, यहाँ करंट कितना मिल रहा है, बीटा एसी, तो बीटा स्क्वायर एसी करंट आ गया इन आई स्क्वायर आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस आर है, ये मल्टीप्लाई, तो ये फार्मूला इसका होगा। ये किसका गेन, पावर गेन भी होगी। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, पूछा जाता है, क्लियर। तो एक से हमेशा ज्यादा होती है गेन, किसकी किसकी, कॉमन मीटर की। ओके, ठीक है। सिमिलरली कॉमन बेस की भी होती है, तो कॉमन बेस की भी यही डेफिनेशन होंगी, कोई चेंज नहीं होगी। अच्छा, कॉमन बेस में जब आप करोगे तो वहां देखेंगे उसकी करंट गेन को हम अल्फा से लिखते हैं, अल्फा से लिखेंगे, अल्फा एसी होगा या अल्फा बीसी होगा करंट गेन। जब हम निकालेंगे तो वहां देखेंगे हमेशा एक से कम होगी, हमेशा एक से कम होगी, किसकी, कॉमन बेस एम्पलीफायर की करंट गेन एक से कम होती है, ठीक है। तो एक से कम होगी तो अच्छा कौन सा, फिर अच्छा एम्पलीफायर कौन सा होता है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो ज्यादा यूज कौन से होते हैं, कॉमन एमीटर, ठीक है। एम्पलीफायर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर से ही बनते हैं, ठीक है, जितने भी इसी कॉन्फ़िगरेशन से बनते हैं सारे, और बढ़िया भी वही है। रीजन क्या है, उसमें करंट गेन कम रहती है और इसमें करंट गेन ज्यादा रहती है। ओके, ये रहेगा, ठीक है, समझ गया। तो ये था एम्पलीफायर आपका। अच्छा, मैंने अभी बताया कि की सारी एनर्जी वो जो है वो यूज नहीं हो पाती, जो पावर, जो आउटपुट पावर देता है हमें, आउटपुट पावर मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ऐसे बोल सकते हैं, साउंड एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। टीवी में जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड होती है, अगर वो ज़्यादा मिले तो फोटो की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, अगर वो कम मिले तो फोटो की ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल एनर्जी जो है एम्पलीफायर की वो जो है यूज नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारी सारी एनर्जी वेस्ट ना हो, तो इसलिए क्या करते हैं, हम जहाँ कनेक्शन देंगे, जहाँ पर कनेक्शन देंगे जहाँ से, इसमें है ही नहीं ये एम्पलीफायर, ठीक है, आउटपुट यहाँ मिलनी, इनपुट यहाँ मिलनी, तो हम क्या करेंगे, अपने दो कनेक्शन लगा के इसको ऐसे कर देंगे, वापस जोड़ देंगे, तो आधा भाग जो है हम एनर्जी का, आउटपुट एनर्जी का आधा स्मॉलर पार्ट फिर इनपुट में मिला देंगे, जहां से आउटपुट बनी बड़ी ज्यादा आउटपुट होगी, कुछ एनर्जी का भाग फिर चला जाएगा पीछे, तो इसको बोलते हैं फीडबैक। दिस ट्रांसफर ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक, ठीक है। तो जब फीडबैक करते हैं तो अब क्या होगा, शाबाश, बताओ क्या होगा, प्राइज दूंगा जिसने बता दिया। फीडबैकिंग से क्या होगा, अब देखो जो पहले सिग्नल आ रहा था उसकी एनर्जी कम थी, वो गया आउटपुट में, बट जो आगे आने वाला सिग्नल है उसके पास अपनी एनर्जी तो वही है, बट साथ में फीडबैक से और एनर्जी भी ऐड होगी, तो उसका वो थोड़ा एम्पलीफाइड हो गया, और फिर वो जो छोड़ेगा वो और एम्पलीफाइड होगा, फिर फीडबैक से क्या होगा, फीडबैक से हम बढ़ाते हैं क्या, एम्पलीट्यूड को और बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उतना हम ले सकते हैं, फीडबैक से करेंगे। फीडबैक के सर्किट होते हैं, बट वो जहाँ की बात नहीं है, बीएससी में पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने यहाँ पढ़ाई है सेम टू सेम वहाँ होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, फीडबैक का जीएम काउंटर का वो वहाँ पर सारा है, ठीक है, तो वहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें इतना ही है सिलेबस में। फीडबैक दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, कई बार क्या होता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का एम्पलीट्यूड फीडबैक करने के बाद एनर्जी का एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज हो जाता है,
इंक्रीज करता है और कई बार डिक्रीज करता है। तो जो इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक की हम, और जब डिक्रीज करेगा तो बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक की। दो तरह की ये खत्म हो गया। ओके, तो डायोड, डिप्लेशन रीजन, टेंशियल बैरियर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर, टर्मिनोलॉजी, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर की वर्किंग और एम्पलीफायर की वर्किंग। ठीक है, ये जो है इनमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना आपको, और न्यूमेरिकल आएगा छोटा सा। ठीक है, क्लियर। और एप्लीकेशन डायोड की क्या है, उसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए भी डायोड का यूज करते हैं। एक डायोड का यूज रेक्टिफायर में बता दिया था, ठीक है, बाकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक है वो मैं कल करवाऊंगा। ओके, तो हाँ, ऑसिलेटर सिलेबस में नहीं है, काट दिया उन्होंने। एक और था ऑसिलेटर, तो वो थोड़ा बता देते कि क्या होता है, लिखेंगे नहीं हम, उसको करेंगे नहीं, बड़ा उसकी वर्किंग बहुत कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, और उसको पढ़ाना हो तो 2 दिन चाहिए, 2 पीरियड चाहिए, बट पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूँ। डीसी को जो एसी में बदले, ऐसा डिवाइस जो डीसी को एसी बनाकर दे देता है हमें, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटर। और उसका मैकेनिज्म उसमें यह लगाया जाता है नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। उसमें पॉजिटिव फीडबैक की जाती है, जो एनर्जी निकलेगी उसको थोड़ा हम क्या करेंगे, उसको इनपुट में वापस मिलाएंगे और डायरेक्शन भी बदल देंगे। डायरेक्शन और वो बदल गई, देखो डायरेक्शन बदल गई और साथ में मिला भी दिया तो एम्पलीफाइड तो होना है, साथ में एक ही डायरेक्शन का सिग्नल मिलता रहेगा, दैट इज डीसी। तो एसी को डीसी में ऑसिलेटर बदलता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और, मैंने आपको अपरेटस भी बताए थे, ट्रांजिस्टर अपरेटस बताया था, कॉन्फ़िगरेशन अपरेटस बताया था ना। वो क्या ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करता है, तो प्रैक्टिकल है हमारा। तो वो अपरेटस कैसा होता है, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग कैसे होने, सर्किट कैसे जुड़ने, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ अपरेटस पड़ा है, ले लेना मुझसे, कनेक्टिंग वायर्स हैं तो अपने आप जोड़ के देखो। जैसे सुबह आ गए आप, थोड़ा जल्दी आ गए, तो जहाँ से वो अपरेटस ले लो और जोड़ के देखो कि क्या मेरा सर्किट सही जुड़ा। उस सर्किट को कनेक्शन करके देखो तो फिर प्रैक्टिस थोड़ी और हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे। जीनर डायोड भी काट दिया उन्होंने सिलेबस से। जीनर डायोड था स्टेबलाइजर, वो भी पड़ा हुआ है, देखना होगा तो देख लेना। तो जीनर डायोड नहीं करना, जो नहीं है एक्स्ट्रा लीव करना। इसमें ही नहीं, आप पूछते तो एक्स्ट्रा कौन पूछेगा तो रहने दो। तो ऑप्टो एलईडी कैसे काम करती है, अब देखो जैसे आप सुबह आ रहे थे ना, आज सुबह आए आप, गेट से आपने एंट्री की, तो वहाँ एक एलईडी टॉर्च जो है, ठीक है, वो आपको टेम्परेचर नोट करके दे रही है। तो उसमें डायोड लगे हैं, एक बल्ब लगी है और डायोड लगी है, तो वो लाइट पे काम करती है, वो बैटरी लाइट पे काम करती है। वो कल पढ़ेंगे। एलईडी घरों में लगाए हैं आपने, आजकल बल्ब भी आ रहे हैं। कौन से बल्ब आ रहे हैं? एलईडी आ रहे हैं। ठीक है, फोटो, सोलर पैनल, सोलर सेल कैसे करते हैं काम, सोलर पैनल लगे हैं घरों में, वो कैसे काम करते हैं, वो लास्ट टॉपिक रहा। 15 मिनट लगने उसमें, एक लेक्चर मान लो। और फिर लास्ट चैप्टर रह गया गेट, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, वो बड़े ज़रूरी हैं दोनों। तो 2 दिन लगने उसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म, 3 दिन रहे, 3 लेक्चर और लगने। फिर कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन लगने 2 दिन लगने कम्युनिकेशन में। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर 3 की दिन उसमें लगने। एटम एंड न्यूक्लियाई उसमें लगेंगे कोई 12 की दिन, 10-12 दिन। और फिर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स 20-22 दिन में, 1 महीना लगेगा। और सिलेबस करो।